फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शर्मा जी के कॉन्सेप्ट से, जो कि किसके लिए है, 4th क्लास 10th के लिए है। और तो आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ 9th एंड 10th दोनों के लिए ये वाली इन्फॉर्मेशन दोनों के लिए है। क्या है इसमें? आपको देखो, आप लोगों का अप्रैल भी बर्बाद हो चुका है, मई भी बर्बाद हो चुका है और जून भी बर्बाद हो चुका है, पर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। और आप चाहते हैं कि हम जुलाई से कम बैक करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से नंबर लाएं। लगभग 95% का सपना अगर आप देख रहे हैं तो आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ या कुछ टिप्स को हम कह सकते हैं फॉलो करना होगा। तो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनसे आप ला सकते हैं 95%? तो आइए देखते हैं। तो पहले ट्रिक यही होगी आपकी कि स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। कि स्मार्ट वर्क करना है आपको, हार्ड वर्क ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो फुल सिलेबस एनालिसिस। सबसे पहले आपको देखना है कि हर सब्जेक्ट में कितने कितने चैप्टर्स हैं। जैसे मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में हमारे हैं 14 चैप्टर्स, जिनका मैंने सिलेबस डिस्कशन आप लोगों को बताया था। तो ऐसे आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है, NCERT प्लस एग्जाम्पल्स। इससे आपको 90% से ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। और हमको क्या चाहिए भाई, हमको 95% चाहिए। रुको एक सेकंड, कलर वाइट नहीं आ रहा, वाइट। इसको हम करते हैं, एक सेकंड, क्या होगा यहाँ पे इरेजर लें, यहाँ पर हम लेते हैं एक मार्कर, हो गया ना। यहाँ पे करते हैं हम 95%। हमको लाने हैं भाई 95% प्लस मार्क्स। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको NCERT पूरी लगानी होगी, मैथ्स की और बाकी सब्जेक्ट्स की पढ़नी पड़ेगी। और हमको एग्ज़ाम्पल्स करने हैं, उनके जो एग्ज़ाम्पल दिए हैं, क्वेश्चंस दिए हैं, उनको हमको करना पड़ेगा। और यहाँ पे है कि अगर आप इतना कर रहे हो तो आपको कोई भी बाहर की बुक लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे हमारा द 4 आवर रूल, सेल्फ स्टडी रूल, यानी कि द 4 आवर सेल्फ स्टडी रूल। तो आपको 4 घंटे डेली पढ़ना है। फिर क्या है, मैथ्स एंड साइंस आपको डेली 2 घंटे तो पढ़ना ही है। इसमें आप ऐसे प्लान कर सकते हो कि 1 घंटा आप मैथ्स के लिए रख लो, 1 घंटा आप क्या कर लो, साइंस पढ़ लो। और साइंस में क्या पढ़ना है, जैसे मान लो आप यहाँ पे फिज़िक्स पढ़ रहे हो तो फिज़िक्स पढ़ो, उसकी थ्योरी पढ़ो, उसके न्यूमेरिकल्स लिखो। बायो पढ़ रहे हो तो बायो में उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, उसकी थ्योरी को समझो, उसके बारे में समझो। और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखो, और बाकी IUPAC भी सीख लो। और साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको सीखना पड़ेगा, और बाकी उनकी जो डेफिनेशंस होती हैं उनको आपको लर्न करना पड़ेगा। फिर इस 4 आवर स्टडी रूल में हमको बहुत कुछ एडेबल करना पड़ेगा। क्या है, सारे सब्जेक्ट्स को टाइम भी देना है। देखो तो क्या है, सोशल साइंस को हमको 1.5 घंटे देना है, क्योंकि ये भाई सब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, सोशल साइंस ही क्या होता है, सबसे कठिन सब्जेक्ट पड़ जाता है। कुछ लोगों के लिए सरल भी होता है पर सबके लिए नहीं होता, ज़्यादातर लोगों के लिए कठिन ही होता है। तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। कितना टाइम देना है, लगभग 1.5 घंटा टाइम देना है, क्योंकि हम लोग शुरुआत से ही मैथ्स और साइंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे हमारी SST बीच में रह ही जाती हैं। तो इसको भी आपको 1.5 घंटे डेली टाइम देना है। कैसे देना है, मान लो आपने हिस्ट्री उठाई ना, और हिस्ट्री में पढ़ना चालू किया। सबसे पहले पढ़ा, पहला चैप्टर NCERT उठाई, उसकी पढ़ी, और उसके बाद उसकी फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस की, क्वेश्चंस अपने आप से लिखने की प्रैक्टिस की, डेट्स को याद किया। ये सब एक स्टोरी टाइम में आपने पढ़ा। तो ऐसे आपको 1.5 घंटे तक पढ़ना है SST, डेली 1.5 घंटे तो पढ़ो ही। और बाकी बचे अगर 30 मिनट की बात करें, बाकी बचे 30 मिनट में हमको क्या करना है, बाकी बचे 30 मिनट में हमको बूस्टर जोन है जिनमें हमको हिंदी इंग्लिश पढ़ना है। क्योंकि भाई ये सब्जेक्ट जो होते हैं इनको हम लोग छोड़ देते हैं, और जबकि यही हमारे नंबर्स बढ़ाते हैं। तो कैसे पढ़ना है, इंग्लिश की अगर हम बात करें
इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हमको करना है 20 मिनट ग्रामर रूल, यानी कि आपकी जो ग्रामर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ग्रामर की अगर हम बात करें तो ग्रामर ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। किससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है? लिटरेचर पोर्शन से ज़्यादा ग्रामर ही आपका इम्पोर्टेंस रखती है। क्यों रखती है भाई? क्योंकि अगर आपको ग्रामर पता है तो आप आंसर्स को लिख सकते हो। कुछ लोग कहते हैं मुझसे आंसर नहीं लिखे जाते, इसलिए नहीं लिखे जाते क्योंकि आपको ग्रामर नहीं पता। तो 20 मिनट्स ग्रामर रूल, ग्रामर पढ़नी है आपको, और बाकी के बचे 10 मिनट रुको थोड़ा, फिर तो ये हिंदी के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो आप ऐसा कर लो कि आप तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो हमको पढ़ना है ग्रामर कितनी मिनट? ग्रामर लगभग आपको 15 मिनट पढ़नी है। और बाकी के बच्चे, अगर हम लिटरेचर पोर्शन की बात करें तो आप इसको 5 से 10 मिनट तक पढ़ लीजिए, या फिर मैं कह रहा हूँ इसको आप 10 मिनट तक पढ़ लीजिए। अब कह रहे होगे कि हिंदी के लिए 5 ही मिनट बचे हैं। हिंदी के लिए 5 मिनट नहीं बचे हैं भाई, कैसे 5 मिनट बचे हैं? अभी देखो, अब देखो 15 मिनट ग्रामर पढ़नी है और 5 मिनट में उसके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी में हमको क्या करना है? हिंदी में जैसे हमने किसी पद्य को उठा लिया, पद्यांश को उठा लिया, किसी गद्यांश को उठा लिया, उसकी एक गद्यांश पद्यांश की व्याख्या कर दी, या संस्कृत की एक गद्यांश या पद्यांश को उठा लिया, उसकी व्याख्या कर दी, या फिर हम कह सकते हैं कि व्याकरण से हमने कोई टॉपिक पढ़ लिया, रस छंद अलंकार हो गया, ये सब पढ़ के हम लोग अपना हिंदी का टाइम कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये हिंदी और इंग्लिश मिला के लगभग 40 मिनट होनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हो सके तो स्कूल के, यहाँ पे क्या हो रहा है जी? यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, स्कूल के जो फ्री पीरियड्स होते हैं, ठीक है भाई, तो स्कूल के जो फ्री पीरियड्स जो होते हैं उनमें आप लोग क्या करिएगा, हो सके तो मान लो 30 मिनट्स का एक पीरियड खाली चला गया, तो उसको आपको खाली नहीं जाना देना है। या तो आप मैथ्स लगा सकते हो, मैथ्स के 10-15 क्वेश्चन लगा दो, इतने तो नहीं, 4-5 क्वेश्चंस लगा डालिए। या फिर साइंस में डायग्राम प्रैक्टिस कर ली, या फिर फिजिक्स के या बायो के, या फिर केमिकल रिएक्शंस को, जो इक्वेशंस होते हैं उनको बैलेंस करना सीख लिया। तो ये सब होता है। आगे हमारा होता है, इसी प्रकार हम एसएसटी के भी एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इस प्रकार हम खाली पीरियड को भी अपना पढ़ने का टाइम बना सकते हैं। और साथ में ये केवल, और आता है हमारा नंबर 4 पे एक ट्रिक आती है, इसी की आपको एक टिप देने वाला हूँ जिसका नाम है रिवीजन ही है जो टॉपर का सीक्रेट होता है। जो वो लोग एक चीज़ को बार बार पढ़ते हैं और इतनी बार पढ़ते हैं कि उनकी दिमाग में वो बैठ जाता है, जिससे वो एग्ज़ाम टाइम में बहुत अच्छा सा लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द संडे रूल। वो लोग क्या करते हैं, टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स को छोड़ो, आप खुद भी करो, क्या करो, द संडे रूल फॉलो करो, जो क्या कहता है कि मंडे टू सैटरडे ओनली लर्निंग। मंडे से लेकर सैटरडे तक तुम केवल और केवल पढ़ो, मंडे टू सैटरडे तुम केवल और केवल पढ़ो, ठीक है। उसके बाद क्या है, सैटरडे नहीं बल्कि संडे को क्या कहता है, नो न्यू टॉपिक, कोई भी नया टॉपिक मत उठाओ, ओनली रिवीजन करो। क्योंकि आपको 4 घंटे तो आप पढ़ ही रहे हो ना, इसमें कहाँ रिवीजन का टाइम मिल रहा है। हो सकता है फ्री पीरियड मिल जाए या ना मिले, तो वो अलग की बात है। पर आप अपना संडे का टारगेट रख लो कि मेरे को संडे में रिवाइज़ करना ही है। जैसे मान लो आप, हाँ तो भाई मान लो आपको संडे में, मतलब आपको संडे का वो रिवीजन अगर आपने नहीं किया या कुछ नया पढ़ ली, तो फिर आप रिवाइज़ कब करोगे भाई, एग्ज़ाम टाइम पे, तब तक तो आपके दिमाग से जा चुका होगा। तो यही टॉपर्स का सीक्रेट होता है कि वो एक चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, यानी कि
जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिवाइज कर रहे हो तो रिवीजन कर रहे हो तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। उसके बाद क्या है, इसी संडे रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। मान लो आपने एक हफ्ते में पढ़े साइंस का एक चैप्टर ख़त्म कर दिया, तो उसको आपको संडे में उसके क्विक रिवीजन कर सकते हो, या फिर आप लोग ये भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्विक रिवीजन कर सकते हो, उसकी डेफिनेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। मान लो आपने मैथ्स का एक चैप्टर ख़त्म कर लिया, तो उसको क्या करोगे आप, अगर आपने मैथ्स का एक चैप्टर ख़त्म कर लिया तो उसको आप रिवाइज़ कर लो। तो ऐसे ही रिवीजन जो होता है वहीं टॉपर्स का एक सीक्रेट होता है, सीक्रेट वेपन होता है। अगली चीज़ है हमारी, अगली चीज़ कहाँ गई, अगली चीज़ अभी ला रहे हैं हम। हाँ, तो हम बताने वाले थे कि आप लोग भी रिवीजन करें और अच्छे से अपने टॉपिक्स को बार बार क्लियर करें। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा जी, समझते हो ना। हाँ, तो क्या होता है, हमको रिवीजन करना अच्छे से और संडे रूल को फॉलो करते हुए संडे को अच्छे से रिवीजन करना है। और हो सके तो महीने के एंड में, यानी कि ये अगर जुलाई है, 31 जुलाई को हो सके आप लोग क्या करिए, खुद से एक टेस्ट लगाने का प्रयास करिए। कौन सा टेस्ट, जितना आपने पढ़ा है उसी का टेस्ट लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा ये कि छोड़ो, अगली चीज़ हमारी आती है, अगली चीज़ क्या आती है भाई, बेस्ट टाइम टेबल। हमारा बेस्ट टाइम टेबल क्या है, बेस्ट टाइम टेबल क्या है, तो बेस्ट टाइम टेबल, पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि टाइम टेबल मत बनाइएगा, बिल्कुल मत बनाइएगा। टाइम टेबल से अच्छा है आप लोग एक काम करिएगा, क्या काम करिएगा, डेली टारगेट्स रखिए। डेली टारगेट्स कैसे रखने हैं, जैसे मान लो आज 1 जुलाई को मैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 की ये वाली एक्सरसाइज करूँगा। कौन सी एक्सरसाइज 1.1, इसको मैं कंप्लीट करूँगा। तो ऐसे, और जब वो उसके आगे एक बॉक्स बना देना है और जैसे ही वो कंप्लीट हो उसके आगे एक टिक लगाना है, और जैसे ही टिक लगेगा आप लोगों को लगेगा कि हाँ मैं तो कर रहा हूँ, अच्छा से अच्छा कर रहा हूँ, तो आपको अच्छा फील होगा और जिससे आप अगले टारगेट के लिए मोटिवेटेड हो जाओगे। फिर आपको मोटिवेशन के लिए वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। सेकंड, आपने अगर टारगेट रख लिया, जैसे साइंस का चैप्टर नंबर 1 करना है केमिस्ट्री में, तो वो भी आपका कंप्लीट हो गया, तो उसको भी आपने, फिर क्या होता है भाई, फिर होता है भाई लोगों कि हम लोग अगर बेस्ट टाइम टेबल करें तो आप लोग, मेरे ख्याल से हो सकता है कोई बच्चे जल्दी उठ रहे हों, कोई बच्चे बाद में उठ रहे हों, तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि सबका स्कूल लगभग 2 बजे के करीब छुट्टी हो जाती है ना। आप लोग आ जाते हैं घर को, बैक टू होम हो जाते हैं, यानी कि घर को आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप 2 बजे आ रहे हैं तो लगभग 3 बजे तक आप लोग लंच ले लिए, नैप ले लिए, नैप का मतलब समझते हो, 20 to 30 मिनट्स की एक झपकी ले ली, और साथ में आपने लंच कर लिया। और अगर 3 PM की बात करें हम, तो 3 PM की बात करें अगर हम, तो आप लोगों का बेस्ट टाइम टेबल 3 PM से ही स्टार्ट हो जाता है। 3 PM से कैसे स्टार्ट होगा, 3 PM से ऐसे स्टार्ट होगा। देखो आप लोग क्या करेंगे, 3 PM पे आएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हैंड राइटिंग में दिक्कत है, बाकी आप लोगों को टिप्स सही ही मिलेंगी। तो आप लोग 3 PM पे घर पे वापस आए। आप लोगों ने क्या किया, मतलब 2 PM से आ गए और 3 PM तक आपने अच्छे से अपना काम कर लिया। मतलब क्या काम कर लिया, झपकी ले ली, खाना खा ली, ये सब कर लिया। तो उसके बाद आपने क्या किया, आपने 3 बजे से पढ़ने बैठ गए। आपको 4 घंटे पढ़ना है ना, तो आपने 3 बजे बैठे और मान लो मैथ्स पढ़ी, XYZ कोई भी सब्जेक्ट ले लो, मान लो आपने मैथ्स से पढ़ी,
फिर आपने कितनी देर पढ़ी, 4 बजे तक, क्योंकि 1 घंटे मैथ्स का प्लान है ना। तो फिर आप लोगों ने क्या किया, 4 बजे एक फिर उठाई आपने मैथ्स के बाद हिंदी और इंग्लिश और ग्रामर। ये जैसा कि मैंने प्लान में बताया, तो इसमें आपको 4:45 PM तक आपने कर लिया, क्योंकि 40 मिनट्स का है, 5 मिनट्स का ब्रेक ले लिया। फिर आपने क्या किया, 5 मिनट्स का ब्रेक लेके फिर बैठ गए, और यहाँ पे फिर आपने 5 मिनट्स का ब्रेक लिया। फिर 5 मिनट्स से अच्छा है आप लोग 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो, मूड भी रिफ्रेश हो जाएगा। 10 मिनट्स का आपने ब्रेक लिया, और ब्रेक लेने के बाद आपने क्या किया, आपने किया अच्छे से अपनी मैथ्स हो गई। आपको करना है साइंस। आपने किया 5:50 तक। आपने कब तक किया, 5:50 PM तक साइंस के टारगेट्स पूरे किए। फिर आपने क्या किया, अब आपका कोई मनपसंद काम है तो आप लोग वो भी कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आप लोग घूमने चले गए, चलो 5-6 PM पे, और आप आ गए आधे घंटे घूम के 6:30 PM पे, या फिर मान लो 7 PM पे, और 7 PM पे आप लोग घूम के आए, तो वॉक हो गई। वॉक करने के बाद आप लोगों ने क्या किया, 7 PM पे आप लोग डिनर कर सकते हो 7:45 तक, और साथ में डिनर के साथ में वॉक फिर कर सकते हो 10-15 मिनट की। यहाँ पे हो जाएगा डिनर। अगर मैं 7:45 की बात करूँ तो 7:45 PM से आपको पढ़ना है। तो मैथ्स हो गई, साइंस हो गई, और हिंदी इंग्लिश भी हो गई। अब आपको SST उठानी है, क्योंकि हार्ड सब्जेक्ट है, इसके लिए हार्ड टाइम भी चाहिए। बिल्कुल फ्री टाइम में एकदम से पढ़ना है। और ये कितनी टाइम तक होगा, 1.5 घंटे का टारगेट है। इस हिसाब से 9:15 यानी कि 9:15 पे तक आपको SST पढ़नी है। और 9:15 के बाद आपको क्या करना है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेना है। 9:15 के बाद आपको क्या करना है, छोटा सा ब्रेक लेना है। फिर आपको आना है, आपको क्या करना है, 9:30 PM, 15 मिनट का आपने ब्रेक लिया। अब यहाँ पे आप लोगों को मेन काम करना है। यहाँ पे आप लोग क्या करिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आप 10 to 15 मिनट, यहाँ पे 20 मिनट्स में आप लोग क्या करिएगा, दिन भर में जितना भी पढ़ा उसको एक बार कुछ ना करिए, बस देख लीजिए, या फिर जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं, सी ऑल व्हाट यू लर्न टुडे, जो आपने आज पढ़ा उसको आप देखिएगा। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, इसी के बाद 9:30 PM पे ही आप लोग क्या करिएगा, 9:30 से, इसमें मैं टाइम नहीं लिख रहा हूँ, 9:30 से 10 PM के बीच में। फिर आपको 10 मिनट्स अपने लिए टाइम निकालना है, और उसमें क्या करना है, नेक्स्ट डे के टारगेट लिखने हैं। नेक्स्ट डे के टारगेट्स लिखने हैं, उनको राइट करना है, इनको करना है राइट। जैसे हिंदी का हो गया, इंग्लिश का क्या क्या पढ़ना है वो सब अपना प्लान कर लेना है, उसी के हिसाब से अगले दिन पढ़ना है। तो बेस्ट टाइम टेबल तो आपका यहीं रहेगा। और हो सके तो एक काम करिएगा कि अगर 10-20 मिनट का गैपिंग हो रही है, मान लो यहाँ पे मैं सर्कल कुछ कानों से ही बनाया हूँ, हाँ, तो आपको क्या करना है, मान लो कुछ टाइम की गैपिंग हो रही है, गैपिंग हो गई, मान लो कुछ टाइम की गैपिंग हो गई है ना। 1 सेकेंड, सर्कल बन जा बेटा। तो यहाँ मान लो आपने 3 PM का काम, या फिर कह सकते हो 7 PM का काम, 7:45 का काम 8 पे चालू किया, तो आप हो सके तो 10:15 तक पढ़ लो, क्योंकि भाई यही होती है आप लोगों की मेंटल टफनेस।
लोग कहते हैं कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट तो सब रह लेते हैं भाई, सब नहीं रह पाते हैं, पर कंसिस्टेंसी कब आती है? जब आपके अंदर मेंटल टफनेस होगी। मेंटल टफनेस अगर आपके अंदर है, मेंटल टफनेस क्या होती है कि आपने अगर टाइम वेस्ट किया तो आपको पता है कि भाई भरपाई अब मुझे ही करनी है अपने टाइम की। और कंसिस्टेंसी जो होती है, जैसे डेली पढ़ना, डेली का मतलब ये है नहीं है कि आप डेली 3 बजे ही पूरे 3 बजे ही पढ़ो। ऐसा कोई भी कंसिस्टेंसी का रूल नहीं कहता है, बल्कि आपको ये कहता है कि आप मेंटली टफ होके पढ़ो। यानी कि अगर आप 3:05 से भी स्टार्ट कर रहे हो तो उतना ही पढ़ो जितना कि आप पहले ही पढ़ने वाले थे। तो ऐसे आपकी मेंटल टफनेस बिल्ड होती है और कंसिस्टेंसी इसी से बन जाती है। और कोशिश करिएगा कि अगर मैं आपको प्लान बताऊं अपने अकॉर्डिंग, ताकि आप लोगों का सबका अलग अलग प्लान होगा। तो देखो, अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो उसमें होता है 14 चैप्टर मैथ्स, साइंस SST और इंग्लिश। हिंदी की मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ बात नहीं करने वाला हूँ, पर बता दूंगा उसके बारे में भी। तो मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स में आपको डेली मैथ्स का प्लान है ये 20 क्वेश्चंस मिनिमम 20 क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं तो आप लोग 4 घंटे की बजाय 2 घंटे से करिए, फिर धीरे धीरे उसमें टाइम बढ़ाते जाइए। ये नहीं है कि 2 घंटे से कर रहे हैं तो मतलब हिंदी को हम मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, केवल और केवल साइंस और SST को भी पढ़ेंगे। सबको पढ़ो, भले ही 10-10 मिनट 5-5 मिनट ही पढ़ो, पर पढ़ो भाई। तो क्या होता है, डेली हमको इसके 20 क्वेश्चंस करने हैं मैथ्स के। उसके बाद 20 क्वेश्चंस करने के बाद NCERT, अगर आपका पूरा चैप्टर हो जाए तो NCERT के एग्जाम्पल्स लगाना स्टार्ट करो। और अगर हम साइंस की बात करें तो डेली अगर टारगेट है उसका, तो डेली हमको मिनिमम क्या बताऊँ मैं, 1 घंटे में आप लोग, अगर मान लो आप लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, जो भी है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें अगर मान लो आपने इमेज बनने वाला टॉपिक पढ़ा तो उसको आपने कवर किया, तो उसमें आप लगभग कोशिश करो कि आप वो डायग्राम खुद से भी सीख पा रहे हो, खुद से भी प्रैक्टिस कर पा रहे हो, और उनको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो। क्योंकि साइंस प्रैक्टिस मांगती है और मैथ्स उससे ज़्यादा भी प्रैक्टिस मांगते हैं। तो 20 क्वेश्चन डेली लगाने हैं। नहीं लग रहे हैं शुरुआत से, आप लोग क्या करो, अगर आप वीक हो थोड़े से मैथ्स में तो कोई चिंता नहीं लेने का, हम पढ़ाएंगे आपको मैथ्स, और ऐसे कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे कि आप लोगों को सब समझ में आएगा भाई। तो आप लोग क्या करिएगा, 20 क्वेश्चंस लगाएंगे डेली। और अगर नहीं लग रहे हैं तो शुरुआत में आप 8 से 10 क्वेश्चन लगाइए, 8 से 10 क्वेश्चन से लगाइए। अगर आप इतना ज़्यादा वो लोड ले लोगे तो आप लोगों से हो सकता है कि काम ना हो। तो साइंस में हमको क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है, प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, और प्लस आपको एक मतलब डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस करनी है। और आपको क्या करना है, आपको डायग्राम्स के साथ साथ अपने केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना भी सीखना है। और अगर हम बात करें SST की, तो इसको एक स्टोरी की तरह पढ़िएगा और उसको रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करिएगा। और उसके चैप्टर ख़त्म होने के बाद MCQs ज़रूर करिएगा। MCQs इस साल बहुत ही कठिन आए थे, हो सकता है आप लोग अगले साल 20 में 20 करके आओ। तो MCQs पढ़िएगा और क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। और सेम थिंग यहाँ पे भी लागू होते हैं इंग्लिश में भी, जिसको मैं अभी अगले पेज में बताता हूँ क्या होता है। हिंदी और यहाँ पे इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आप समरी पढ़िएगा चैप्टर की, फिर पढ़िएगा लेशन वर्ड टू वर्ड पढ़िएगा, जिससे आपके MCQs पक्के हों। फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बस इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है। और बात करें अगर हम हिंदी की, तो हिंदी में हमको करना है डेली की टारगेट्स की बात करें, और साथ साथ इंग्लिश में आपको ग्रामर
ग्रामर में आपको कोई भी चैप्टर उठा ले, उसके रूल्स पढ़े, ये सब पढ़ के फिर उसके बाद 4 से 5 सवाल या 4 से 5 क्वेश्चंस कह सकते हो, उसके सॉल्व कर दिए। जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब हो गए। हालांकि मैं तो पढ़ाता नहीं हूँ, पर मैं बात जानता हूँ क्योंकि मैं भी क्लास 10th में ही हूँ। तो क्या होता है हिंदी में क्या है, डेली आपको हो सके तो ग्रामर पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कोशिश करनी है। तो ग्रामर के बाद उस चैप्टर के MCQs भले ही 5-10 करो, पर करो। और MCQs के बाद हो सके तो अगर आप गद्य या पद्य पढ़ रहे हैं, रुकियो भाई, गद्य आपने पढ़ा, गद्य या पद्य, गद्य और पद्य में आपने क्या किया, इसके गद्यांश या पद्यांश को उठाया, गद्यांश या पद्यांश को उठाया और उसकी व्याख्या कर डाली, संदर्भ लिख डाला, और कोई तीसरा एक अन्य प्रश्न भी बनता है, उसे भी सॉल्व कर डाला। तो समझ लो पेपर पूरा झिंगा लाला, यानी कि पेपर पूरा हल हो जाएगा आपसे। तो यही कुछ टिप्स हैं एवरी सब्जेक्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है आगे देखते हैं हम क्या होता है। आगे हमारा आता है थैंक यू का पेज, जिसमें आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो जान लो अगले टॉपर आप ही हैं, और अगले बार 95% आप लोगों के आएंगे। तो एक बार क्या करना है, आप लोगों को इन सारी टिप्स को फॉलो करना है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनका अप्रैल मई जून बर्बाद हो चुका है। तो वो इस वीडियो को देखकर अपने कुछ गाइडेंस ले सकते हैं और बाकी काम कर सकते हैं। अपने आगे से बढ़ने के लिए या अपने 95% मार्क्स अचीव करने के लिए, 95% प्लस मार्क्स जो भी लाना चाहते हैं अचीव करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा कम ही सोचते हैं, जैसे 85 आ जाए, पर नहीं। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोग 95% इसको कर सकते हैं, यू कैन। आगे बढ़ते हैं भाई, और अगर आप रेडी हैं कि मैं एक नया चैप्टर पढ़ाऊँ, मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, यहाँ पे चैप्टर 1 लिखना था, तो चैप्टर 1 मैथ का चैप्टर नंबर 1 आपको पढ़ाएंगे हम। तो आप इसके लिए रेडी हो जाइए। फर्स्ट प्रीमियर क्लास आपकी मिलेगी आपको परसों, यानी कि 3 जुलाई को 9 बजे सुबह बिल्कुल आपको मिल जाएगी। हो सकता है आप लोगों के स्कूल्स हों तो आप लोग बाद में भी देख सकते हैं इसे, वो प्रीमियर होगी, वो बाद में अपलोड हो जाएगी। तो आप लोग अगर इससे सहमत हैं तो लिख दीजिए कि भैया मैं तैयार हूँ। तो आप लोग अगर यूपी बोर्ड से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।